सभी प्यारे दर्शकों को दीपक कुमार का नमस्कार। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव पूरी सबाब पर हैं। ऐसा कह लो कि आप किसी भी गली नुक्कड़ पे निकल जाओ, किसी चाय की दुकान पे, किसी भी जगह खड़े हो जाओ, दो चार लोग आपको इस चुनाव से संबंधित बातें करते हुए जरूर मिलेंगे। तो क्यों ना हम भी आज इसी चुनाव से संबंधित बात करें। और आज बात करूंगा एक ऐसे मुद्दे की जो निश्चित रूप से आपको थोड़ा सा डरा तो सकती है। ये डर वाजिब है, और ये डर क्यों है आगे बात करेंगे। एक हकीकत बयां करता हूं आपसे मित्रों। कितनी भी पार्टियां हो, क्षेत्रीय और कहने के लिए तो सैकड़ों पार्टियां हैं हिंदुस्तान में जो चुनाव में अपना भाग आजमा रही हैं, लेकिन हकीकत देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर या जिस दल का प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा आप सिर्फ कांग्रेस के लिए ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मतलब भाजपा और कांग्रेस यही दो मुख्य राष्ट्रीय पार्टियां हैं, और निश्चित रूप से अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया तो सबसे सशक्त और सबसे पहली उम्मीदवारी कांग्रेस की बनेगी, क्योंकि कांग्रेस हर राज्य में कुछ न कुछ अस्तित्व रखती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसलिए मित्रों, विपक्ष के रूप में कांग्रेस के किसी नेता का कोई बयान, इस चुनाव के संदर्भ में कोई बयान अगर आता है कांग्रेस के बड़े नेता का, तो वो मायने रखता है, उसे जनता सुनती है और उस पर भरोसा भी करती है। तो अभी हाल फिलहाल एक ऐसा बयान कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता, जिनका नाम है सैम पित्रोदा, निश्चित रूप से आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा। वैसे ये भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में उतने सक्रिय नहीं है जितने विदेशों में सक्रिय हैं, चूंकि ये इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के हेड हैं, अध्यक्ष हैं। इसका मतलब होता है कि हिंदुस्तान से बाहर जो कांग्रेस की गतिविधियां होती हैं, राहुल गांधी या किसी बड़े नेता के कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उन सब की जवाबदेही सैम पित्रोदा साहब की होती है। तो कल सैम पित्रोदा साहब ने अमेरिका में बैठे बैठे एक वीडियो बनाया। 1.5 मिनट की इस वीडियो में उन्होंने क्या बोला, इसको ध्यान से सुनिएगा मित्रों, और फिर आप खुद निर्णय कीजिएगा कि कांग्रेस के इरादे अच्छे हैं या बुरे हैं। सैम पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका में एक टैक्स लगाया जाता है नागरिकों पर, जिसका नाम है इनहेरिटेंस टैक्स। इनहेरिटेंस टैक्स का मतलब होता है मित्रों, अगर हिंदी आपको समझाऊं इनहेरिटेंस का मतलब, तो इसका मतलब होता है वंशानुगत या वंश के आधार पर। तो इसके अंतर्गत अमेरिका में, ये सैम पित्रोदा ने बताया, मैं नहीं बता रहा, अमेरिका में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अगर उसकी संपत्ति है 10 एकड़ जमीन है, तो उसमें से 5 एकड़ जमीन अमेरिका की सरकार ले लेती है उसकी मृत्यु होते ही। बची हुई 5 एकड़ जमीन पर ही उस मृतक के परिवार के सदस्यों का, उसके उत्तराधिकारियों का हक होता है। और सैम पित्रोदा ने यह भी कहा कि इस तरह का कोई नियम इंडिया में नहीं है, लेकिन मैं कांग्रेस का एक सलाहकार होने के नाते चाहता हूं कि ऐसे टैक्स की व्यवस्था हिंदुस्तान में भी की जाए, और जितने भी जमीन जत्था मालिक लोग हैं, जमींदार लोग और संपत्ति वाले लोग, उनकी संपत्ति उनके मरने के साथ ही आधी संपत्ति सरकार जब्त कर ले। ये सैम पित्रोदा ने बोला, और इसे बीजेपी वालों ने लपक लिया इंडिया में कि ये कांग्रेस की रणनीति आई सामने। अब जनता के बीच में बीजेपी जोर जोर से चिल्ला रही है कि आप सब लोग समझ लो कि कांग्रेस ने तो यहां तक कहा खुलेआम कि मिडिल क्लास वालों पर इनकम टैक्स बढ़ा दिया जाए। और अब कांग्रेस की नई रणनीति सामने आ गई। इस चुनाव के बाद अगर वो जीतेंगे तो आपके ऊपर इनहेरिटेंस टैक्स भी लगाया जा सकता है, जिसके तहत आपकी संपत्ति आपके बाप दादाओं ने जो जमा करके रखी है, वो उनके मरने के साथ ही आधी संपत्ति कांग्रेस ले लेगी और अपने वोट बैंक में बांटेगी। ये भी कहा था सैम पित्रोदा ने कि उन जब्त संपत्तियों को जरूरतमंदों में बांट दिया जाएगा।
बड़ी अच्छी इस सोच है उनकी, लेकिन उनके इस बयान का कांग्रेस ने ही विरोध करना शुरू कर दिया। इससे आप सोच सकते हैं कि ये बयान कितना नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए, उस राष्ट्रीय पार्टी के लिए जो भारतीय जनता पार्टी से बेहद घबराई हुई है, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से सहमी हुई है और एक एक कदम फूंक कर रख रही है। लेकिन इनके नीति नियंताओं, इनके सलाहकार कांग्रेसी ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं कि कांग्रेस नेतृत्व की को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा एक जनसभा में कि कांग्रेस आपकी जमीन पर नजर रखे हुए है, जीते जी आप पर इनकम टैक्स बढ़ाएगी मिडिल क्लास वालों, और मरने के बाद आपकी जमीन आधी संपत्ति वो हड़प लेगी और अपने लोगों को बांट देगी। अपने लोगों को कहने का मतलब उनका ये था मित्रों कि हमारे यहाँ जमीन किसके पास नहीं, मैक्सिमम वो लोग जो दूसरे देशों से आए हुए हैं, जिनके पास कोई पहचान नहीं है, जो ये सीएए और एनआरसी के तहत अभी जिनके ऊपर शिकंजा कसने जा रहा है, रोहिंग्या हुए, बांग्लादेशी घुसपैठिए हुए, या फिर आसाम और बंगाल में जो अवैध रूप से बसे हुए नागरिक हैं, इन सबों को हिंदुस्तान के मध्यम वर्ग की जमीन मरने के बाद आधी ले ली जाएगी और बांट दी जाएगी। ऐसा नरेंद्र मोदी कह रहे हैं सैम त्रिपोदा के बयान के आधार पर। आप भी दोस्तों इस खबर पर नजर बनाइए, इसके बारे में पढ़िए और सोचिए कि क्या ये सही है, क्या इस तरह के टैक्स की व्यवस्था हिंदुस्तान में भी होनी चाहिए, जो कांग्रेस के बड़े नेता इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं। मिलेंगे आपसे जल्द ही नए मुद्दे के साथ, किसी हॉट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल जरूर रखिएगा, अपनी संपत्ति का भी ख्याल रखिएगा। कांग्रेस आपकी संपत्ति ले भी सकती है। कांग्रेस अच्छी है कि भाजपा, ये आप खुद डिसाइड करें। मैं भी एक स्वतंत्र नागरिक हूं, मैंने तो डिसाइड कर लिया है, लेकिन मतदान गुप्त होता है, इसलिए मैं खुलकर नहीं बता सकता। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। टेक केयर एंड गुड बाय।